नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, खुशामदीद, वेलकम, अभिनंदन टू माय चैनल आर ओनली लव। जैसे कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, माय थ्रोट इज़ नॉट वेल, तो ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जितना रिकॉर्ड हो रहा है वो आपके कानों तक पहुँच रहा है। तो मैं बहुत स्लो बोलूँगी, तो अपने अपने कान लगाए रखना। आइए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। वो गीतिका का पीला रंग ज़रा ध्यान खींच ले गया था पांडा का। अभी ने भी गीतिका को लेकर उससे कुछ बातें कही थी और ये चारों बाइक पर सवार होकर पहुँचे थे मॉल। वहाँ पर पांडा ने आसमानी रंग को चूज़ किया था और वो स्लाइस का एक छोटा सा टुकड़ा कुछ सॉफ्ट कन्वर्जेशन करा गया था इन दोनों के बीच। एक सस्पिशियस कॉल ने भी अपना रोल निभाया था पिछले भाग में। तो यही था रिकैप। आइए ज़रा हल्का सा आगे बढ़ा जाए। ये चारों बाइक पर सवार हो चुके थे। पांडा का ये बुलेट चलाने का अंदाज़ कितना तेज़ और कितना स्पीडी है। ड्राइव करते हुए पांडा कुछ सोच रही थी। कैसे पता लगाऊं कि वो कौन था? क्या वो उन शूटर्स में से था, फिर या वेपन स्मगलिंग का कोई आदमी, या फिर वो पॉलिटिशियन? तभी बुलेट ज़रा हल्के से ऊपर हो गई थी और गीतिका एक बार फिर चिपक आई थी पांडा के बैग से। इस पर उसकी आंखों ने एहसास पकड़ा था। पकड़ कर बैठिए, पांडा ने बुलाया मगर ऊंचे लफ्ज़ों में कहा। कैसे पकड़ूं? मेरे हाथ में बैग्स हैं, गीतिका ने पांडा के कान में कहा। पांडा ने बुलेट को रोक दिया और कंधे को पीछे मोड़ा था। इतने से बैग नहीं संभल रहे हैं, हाँ? लाइए मुझे दीजिए। पांडा ने ग्लव्स वाले सीधे हाथ को गीतिका के आगे किया था। पांडा ने वो बैग्स लेकर अपनी स्पीडी क्वीन के टैंक पर रख लिए थे। अब खाली हो गए ना हाथ, हाँ? पांडा ने ये कहकर आगे अपनी बुलेट को चला दिया था। इन्हें मैं खाली क्यों रहने दूँ? गीतिका ने हल्का सा बड़बड़ाकर पांडा के कंधों को भी हल्के से पकड़ा था। ये बुनबुनाना नहीं छूटेगा आपसे, पांडा ने ये कहते हुए अपनी बुलेट को तेज़ी से आगे किया था। गीतिका एकदम से और करीब हुई थी पांडा के। अभी और पांडा ने अपनी अपनी सवारियों को थोड़ी स्पीड दे दी थी। वैली की इन सड़कों पर ये ठंडी हवा अब सर्द हो गई थी। गीतिका ने थोड़ा कसकर पांडा के कंधों को पकड़ लिया था। जन्नाब के घर आकर रुक गए थे ये चारों। गीतिका उतरने लगी थी बुलेट से। आप कहाँ चली? हाँ, यहीं रुकना है क्या? पांडा ने हेलमेट उतारकर सामने रखा था। क्या हुआ? अभी ने जन्नाब से प्यारी निगाहें हटाकर इन दोनों की तरफ देखकर पूछा। वो मैं थोड़ी देर यहीं रुकती हूँ, फिर मैं ऑफिस चली जाऊँगी, गीतिका ने धीरे से पांडा की तरफ देखकर कहा। हाँ ठीक है, हाँ सही कह रही हैं वो। तब तक हम सारी चीज़ें एक बार देख भी लेंगे। जन्नाब की बात पर अभी ने उसे प्यार से देखा था। पहले तो पांडा ने उसे हैरानी वाली निगाह से देखा। ठीक है तो कह रही हैं, जितनी देर यहाँ रहेंगी तसल्ली रहेगी, ये पांडा ने अपने मन में कहा था और अपनी आंखों को गीतिका की तरफ किया था। ठीक है, ये लीजिए आपकी बैग्स, और हाँ ध्यान दीजिएगा स्टमक पर, पांडा ने चिताया था गीतिका को। पांडा की बात पर गीतिका ने गर्दन हिलाई थी और बैग्स उसके हाथ से ले लिए थे। अच्छा सुनिए जन्नाब, अभी ने इन दोनों से छुपकर जन्नाब से धीरे से कहा। जन्नाब ने अभी को देखकर चेहरा ऊपर उठाया था। वो मेरे सामने ट्राई कीजिएगा प्लीज़। अभी ये कहते हुए हल्का सा झुका था जन्नाब पर और हल्का सा वो ब्लश कर गई थी। ब्रेनलेस, उसके ब्रेनलेस कहने पर गीतिका उसकी तरफ मुड़ी थी। एक्चुअली मेरा फ़ोन डेड हो गया है, तो मैं आपका फ़ोन एक कॉल के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ? पांडा ने गीतिका से कहा। हाँ, गीतिका ने थोड़ा इतराया।
और अपना फ़ोन पांडा के आगे किया। पांडा ने फ़ोन थामा ही नहीं। ब्रेनलेस, क्या आपको ये फ़ोन एलियन है? हाँ मतलब, भमों को सिकोड़ा था गीतिका ने। मतलब ये अनलॉक फ़ोन से भी कॉल हो जाता है आपके इस एलियन फ़ोन में? पांडा की बात पर गीतिका ने जीभ को दांतों तले दबाया था और फ़ोन वापस अपनी तरफ खींच के उसे अनलॉक करके दिया था पांडा को। पांडा ने फ़ोन लेकर उस पर और किसी का नहीं बल्कि अपना ही नंबर डायल किया और एक रिंग का 1 मिली सेकेंड बजते ही उसने फ़ोन कट कर दिया। लगता है फ़ोन के करीब नहीं है वो, पांडा ने बहाना बनाया था और फ़ोन से अपना नंबर डिलीट करते हुए गीतिका को फ़ोन लौटा दिया था। ऑफिस अगर जाना हो तो जनाब आपको बता कर जाइएगा। आपकी आदत है बिना बताए कहीं से भी निकल जाने की। मैंने ऐसा कब किया? ठीक है, जनाब से बता कर जाइएगा और हाँ, जो मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांडा ने अपना हेलमेट पहने अभी को देखा जो जरनाब से कुछ प्यारी बातें करने में बिजी था। अगर आशिकी पूरी हो गई हो तेरी तो चले पार्थ। अभी ने पांडा को देखा था उसकी बात पर, और इससे पहले अभी भी अपना हेलमेट पहन ले गीतिका जल्दी से अभी के पास गई थी। आओ अभी, आपसे एक काम है। हाँ गीतिका बोलो। वो मुझे ना स्क्वाड लीडर को उनके जेट के साथ देखना है, तो मैं आना चाहती हूँ बेस पर प्लीज़। गीतिका ने आग्रह किया। क्यों? अभी अभी चलोगी हमारे साथ? नहीं नहीं नहीं, मार डालेगी पांडा मुझे। नहीं मैं नहीं कर सकता ये, नहीं अभी, अब मेरा मतलब अभी नहीं जाऊँगी मैं आपके साथ, मैं थोड़ी देर बाद खुद आ जाऊँगी। प्लीज़ ना अभी, प्लीज़ 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 प्लीज़। एक छोटे से बच्चे की तरह मुंह बनाया था, अपनी आँखों में प्यार भरा था उसने पांडा के लिए। अब ये इनसे क्या बातें करने लगा, पांडा ने धीरे से कहकर अपनी आवाज़ को ज़रा तेज़ किया था। अभी लेट हो रहे हैं हम, मैं निकल रही हूँ, तो बात ख़त्म करके आना अपनी, जो भी तू मीटिंग कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं 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 पांडा, आता हूँ बस हो गया। अभी ने अपना हेलमेट पहनना शुरू कर दिया था। अभी प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़, बस इस बार बस 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 प्लीज़ प्लीज़। गीतिका ने फिर से इसरार किया था अभी के आगे एक छोटा सा मुंह बनाकर। ओके ठीक है, आधे घंटे बाद निकलना और बेस के गेट नंबर 3 पर पहुंच के मुझे कॉल करना। डोंट फॉरगेट गेट नंबर 3। अगर 2 या 1 पर गई तो मेरी बैंड बन जाएगी। इतना कह के अभी जनाब से बाय कहकर पांडा के बुलेट के पीछे हो गया था और थोड़ी ही देर में ये दोनों बेस पहुंच गए थे। सॉरी। यहाँ सीईओ सर और पूरी टीम मौजूद थी। जय हिंद सर, दोनों ने एक साथ अपने आप को सावधान करते हुए कहा। जय हिंद। सीईओ सर के इशारे पर दोनों रिलीज़ हुए थे। हाउ आर यू पांडा? आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन सर, आपके सामने हूँ। सीईओ सर ने पूरी इंस्ट्रक्शन देना पांडा को शुरू कर दिया था। सर मगर इंजन रिपेयर क्यों? क्या हमें एडवांस जेट नहीं देनी चाहिए? पांडा ने एक सवाल किया था सीईओ सर से। विंग कमांडर से बात तो हुई, वो पर बात पहुंचा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। सीईओ सर से बात करते हुए पांडा अपने चेंजिंग रूम में पहुंच गई थी और अब वो अपनी यूनिफॉर्म पहनने अपने चेंजिंग रूम में गई थी। थोड़ी देर में वो अपने आप को अपनी यूनिफॉर्म से सजाए बाहर आ गई थी। वहीं गीतिका भी बेस पहुंच गई थी ठीक गेट नंबर 3 पर, और वहाँ से फ़ोन लगा दिया था उसने अभी को, जो ठीक पांडा के सामने खड़े होकर उससे बात कर रहा था। अभी ने फ़ोन निकाल कर देखा तो वो गीतिका का था। उसने एक बार फ़ोन को देखा, एक बार पांडा को देखा, फिर उसने एक घूट गटका। 1 सेकेंड पांडा, हाँ 1 सेकेंड, अपनी उंगली से इशारा करते हुए अभी थोड़ा दूर आना चाह रहा था। क्या हुआ? पहली बार जनाब का फ़ोन आया? हाँ बात करेंगे चुपचाप। नहीं पांडा, बस 1 मिनट, केस वेस भी तो लेना है ना। जा जा, राक्षस कहीं का। अभी ने फ़ोन निकाल कर गीतिका से बात की और उसके पास पहुंचा।
गीतिका तुम मेरे साथ चलो। अभी गीतिका को लेके बेस के उस एरिया में गया था जहाँ से बेस का पूरा रनवे नज़र आता था, और रनवे से वो एरिया हल्का सा दिखता था अगर ध्यान से देखा जाए। तुम यहीं रहना, पांडा की नज़र तुम पर पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है? अभी ने गीतिका को चेताया। ओके ओके ठीक है, और थैंक यू अभी। गीतिका के चेहरे पर कितनी खुशी थी, कितनी चमक थी। थोड़ी देर में गीतिका की नज़र सामने गई थी, अभी वहाँ से चला गया था। पांडा अपनी यूनिफॉर्म में चश्मा आँखों पर चढ़ाए, अपने हेलमेट को अपनी कमर पर रखे, अपनी गर्दन ऊंची किए उस नए वाली जेट की तरफ बढ़ रही थी। अपना हेलमेट वहाँ खड़े ऑफिसर को उसने पकड़ाया था। अपने जेट का निरीक्षण करने लगी थी। अपनी जेट के नीचे पहुँची थी। जाकर वहाँ उसने सारे स्क्रू को चेक किया था। कभी वेपन एरिया पर पहुँची थी, वहाँ अच्छे से चेक कर लिया था अपने सारे वेपन्स को। हाँ, वो उसकी आदत थी, हर फ्लाइंग ऑफिसर, हर स्क्वाड्रन लीडर की, हर कमांडो ऑफिसर की ये आदत होती है अपने जेट से। इतनी मोहब्बत जो करते हैं वो। कभी जेट के उन दो फैले हुए पंखों पर जाकर चहलकदमी करती, कभी वो पूंछ पर बना एक एंगल उसे उसका शार्प होना अपने हाथ से, ग्लव्स वाले हाथ से चेक करती। अपने सीधे हाथ को जेट की पूंछ पर रखकर सहलाते हुए उसकी उस नुकीली नाक पर आ जाती। उसको सहलाने में कितना प्रेम था, कितना प्रेम, ये सब देखकर जल रही थी गीतिका। अपने जेट को कितने प्यार से सहलाती हैं, कितना प्यार करती हैं अपने जेट को। तभी पांडा ने अपनी जेट की उस नुकीली नाक पर अपने होंठ रख के उसे चूम लिया था, जो गीतिका की जलन को और बढ़ा गया था। उसकी जलन की आग में घी डाल गया था। तभी पांडा के होंठ उसे अपने गाल पर भी महसूस हुए थे, और वो अपने गाल को पकड़कर मुस्कुरा दी थी। जेट के दरवाजे पर ऑफिसर ने वो लंबी और मजबूत सीढ़ी लगा दी थी। पांडा ने अपना हेलमेट ले लिया था उस ऑफिसर से, और सीढ़ियों पर चलते हुए वो ऊपर चढ़कर अपनी जेट में जाकर बैठ गई थी। अपने हेलमेट को लगाकर वहाँ खड़े अपनी टीम को थम्स अप का इशारा किया था। तभी उसकी नज़र उस एरिया पर पड़ गई थी, और गीतिका फट से पीछे की तरफ छिप गई थी। ब्रेनलेस यहाँ? पांडा ने हेलमेट में ही अपनी भवों को सिकोड़ लिया था। नहीं नहीं, वो कैसे हो सकती है यहाँ? क्या सोच रही हूँ मैं? ये कहकर पांडा ने अपनी इंडेक्स फिंगर को घुमाकर रास्ता साफ करने का इशारा करते हुए अपने जेट को रन में पर कर दिया था, और फासला तय कर लेने के बाद वो ज़मीन से उठकर ऊपर बढ़ने लगी थी। बहुत ऊंचा उड़ने लगी थी, जो सबकी गर्दन की दिशा देखकर पता लगाया जा सकता था। गीतिका का चेहरा क्यों चमक रहा था। सीईओ सर रडार टावर पर पहुंचे थे और पांडा के जेट को वॉच करने लगे थे। उसे रेडियो पर कनेक्ट कर लिया था। हाउस द पावर पांडा? सीईओ सर ने पूछा। फाल्कन है सर, फाल्कन, पांडा ने मास्क में ही कहा था। गुड, वेरी गुड। यस सर, क्या मैं अपनी तरीके से टेस्ट कर सकती हूँ सर? आई आस्क योर परमिशन, पांडा ने थोड़ा तेज चिल्लाकर कहा था। तुम्हें कौन रोक सकता है? गो अहेड, सीईओ सर के कहते ही पांडा ने जेट एकदम से पूरा का पूरा वर्टिकल कर दिया था, और कुछ सेकंड के लिए अपनी जेट को रोक दिया था वहीं। सबको तो पता था कि पांडा अपने जेट के साथ क्या क्या कर सकती थी, मगर गीतिका ने शायद उसे ऐसे पहली बार देखा था। गीतिका की सांसें भी उस जेट के वर्टिकल होने के साथ साथ अटक गई थी। पांडा ने अब अपने जेट को सीधा कर दिया था, और अपने रूप से, अपने हिसाब से अपने जेट को दिशा देने लगी थी, पोजीशन देने लगी थी, डिग्रीज देने लगी थी। कभी 25 तो कभी 45 तो कभी 90 पर तो पूरा का पूरा वो वर्टिकल पोजीशन बना रहा था। कभी वर्टिको राउंड देने लगी थी, जैसे वो उससे अपने हाथ से नहीं किसी रिमोट से हैंडल कर रही हो। उसे आसमान में देखकर गीतिका का सर चकरा गया था। किस तरह वो आसमान में खेला करती थी इन हवाओं से।
किस तरह ये आज गीतिका ने अपनी आँखों से देखा और ज़मीन पर खड़े खड़े ही उसका सर चकरा गया। सीओ सर के सारे सवाल पूछ लेने के बाद उनके आदेश पर पांडा ने जेट को ज़मीन की तरफ झुकाया था और फिर वो पांडा का वॉक। जेट खोलते ही उसने अपने हेलमेट को उतारा था। हेलमेट उतारने के साथ साथ उसके बाल हल्के से खुल गए थे। उड़ते बालों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी थी पांडा और हेलमेट को एक बार फिर अपनी कमर से लगाए अपने मजबूत और आसमानी कदम से आगे बढ़ने लगी थी। अपना चश्मा अब अपनी आँखों पर लगा रही थी। गीतिका का दिल पांडा का हो गया था। हाँ, और उसने बड़ी सावधानी से वहाँ से अपने कदम निकाल दिए थे इससे पहले कि पांडा उसे देखे। वो बेस से ऑटो पकड़े अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। ऑटो ने उसे थोड़ी दूर पर उतारा था। अपने ही ख्यालों में गुम और खुश गीतिका थोड़ा नाचते कदम से चहलकदमी करते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। क्या मुझे प्यार हो गया है, ये कह अपने हाथ से जेट उड़ाने का दृश्य बना रही थी गीतिका। वो भी स्क्वाड्रन लीडर से। मेरी क्या वो मेरी आसमानी क्वीन है। मुझे प्यार हो गया है। सड़ों से अकड़ों से मुझे प्यार हो गया है। ये कहते हुए दोनों हाथों को फैलाए वो घूम गई थी। आई एम इन लव। और ये उसने बहुत लाउडली कहा था। वहाँ कोई नहीं था। मुझे प्यार हुआ है। हाँ, मुझे प्यार हुआ है। वो कितना खुश थी कि अपनी जगह कूद गई थी। मेरा गला ठीक होता तो मैं गाना ज़रूर गाती, मगर नहीं गा सकती। तो आप जो भी ये सुन रहा है, मुझे सुन रहा है, वो बताना कि यहाँ आप कौन सा गाना गाते या कौन सा गाना फिट बिठाते। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। गीतिका अपनी धुन में गुम थी। कभी अपनी कदमों से नाचती तो कभी अपने हाथों से। मन, दिल, आँखें, वो बहुत खुश थी। उसका दिल बहुत खुश था। जिसे ये एहसास होता है, उसकी फीलिंग शायद आसमान पर होती है, जैसे पांडा थी अपने जेट के साथ कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव हर। हाँ, मैं कल बताऊँगी। गीतिका अपनी धुन में थी, अपनी बात अपने दिल से कह रही थी और अपने दिल की बात सुन रही थी। सबसे बड़ी बात, वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि वो पांडा से प्यार करती है। तभी उसके 2 कदम पीछे एक वैन आकर रुकी थी और वो स्लाइडर दरवाज़ा खुला था। उसमें से एक बड़ा सा आदमी निकला और गीतिका के मुंह पर अपना हाथ रखे उसके हाथों को अपने हाथ में जकड़े पकड़े हुए देखते ही देखते वैन में घुस गया और वैन का स्लाइडर डोर बंद हुआ। वैन सड़क पे तेज़ी से भागने लगी। आज के पार्ट में इतना ही। जानेंगे अगले भाग में क्या हुआ क्या नहीं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। ना नए हैं ना पुराने। हाँ, तो क्या ही कहूँ मैं, बहुत समझदार होंगे। बाकी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए, दुआ करिए कि जल्द मिलें। और बस स्किप करने की ज़रूरत नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।